हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद ना अपनी इस टेरेस पर अपने प्लांट्स के पास उनकी देखभाल करने के लिए आई हूँ। और कम से कम 2-3 हफ्ते तो हो ही गए हैं मैं अपने प्लांट्स के पास ना इस हिसाब से नहीं आई हूँ कि मैं उनकी थोड़ी सी भी देखभाल कर पाऊँ। ये अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं जैसे भी हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी मैं इनकी कोई भी देखभाल नहीं कर पाई हूँ। ना इनकी गुड़ाई, ना इनमें कोई फर्टिलाइज़र देना या कुछ भी इनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल भी मैं इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाई हूँ। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं और जिसके के कारण दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन हो रखी है ना कि इस वजह से मैं किसी भी चीज़ पर मतलब अपनी स्पेशली अपनी गार्डनिंग तो खैर क्या ही, और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके मैं नहीं दे पा रही हूँ। और इसलिए जो है गार्डनिंग में भी मेरे को इतने सारे काम करने थे ना। इस समय तो सीज़न चल रहा है कि विंटर्स के जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन क्या करूँ मैं उन सब चीज़ों पर भी मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मेरे को ना इस समय जैसे कि अब ये मौसम शुरू हो गया है और जो धूप है ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और मेरा जो ये वाला पोर्शन है ना इधर बिल्कुल छाया रहती है। अब आने वाले टाइम में इधर बिल्कुल छाया रहेगी, धूप नहीं रहेगी। तो मेरे को कुछ प्लांट्स अपने उनकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है, तो वो भी नहीं मैं कर पाई हूँ। और मेरे को कुछ नए प्लांट्स लेकर आने थे अब इस समय दिवाली के लिए, मैं वो भी नहीं लेकर आ पाई हूँ। गमलों पे पेंट करना था दिवाली से पहले, तो वो भी नहीं मैं कर पाई। किसी भी काम पे मेरा कोई भी फोकस नहीं रहा पिछले कुछ दिनों से। लेकिन अब थोड़ा सा मैं अपने प्लांट्स के पास आई हूँ, तो मैं यही देख रही हूँ कि मेरे जो प्लांट्स हैं ना वो किस तरीके से बेचारे अपने आप ही जैसे भी चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। इनकी थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत रहती है, इनको गमलों में गुड़ाई करना जैसे कि। और अब मौसम चेंज हो गया है तो हम लोगों को जैसे कि जो ऐसे वाले प्लांट्स होते हैं ना जिनको अब धूप में रखना है और जिनको अब ज़रूरत नहीं है, डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे, उनकी हमें डायरेक्शन चेंज करनी होती है, उनको हमें साइड में रख देना होता है। और जिनको धूप चाहिए होती है उनको धूप की तरफ निकालना होता है। तो ये सारे काम थे जो मेरे बिल्कुल सारे के सारे ही मेरे पेंडिंग हैं, कुछ भी नहीं मैं ऐसा कर पाई हूँ। तो अब आज आई हूँ ऊपर थोड़ा सा, तो वही है कि थोड़ा सा मैं अपने प्लांट्स को देख रही हूँ कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। कि यही प्लांट नज़र आ रहा है ना, ये देखो इसमें नीचे कितनी सारी सूखी सूखी लीव्स हो रखी हैं, तो इसको सही करते हैं। तो इसी तरीके से मेरे बहुत सारे काम अभी पेंडिंग हो रखे हैं। नहीं तो इस समय तक तो मैं पिटूनिया वगैरह, गजरियाँ, ये सारी चीज़ें मैं खरीद कर ले आती थी, लेकिन इस बार मैं कुछ भी ऐसा खरीद कर अभी नहीं लेकर आई हूँ। जो है वो सब पुराना ही चल रहा है, नया कुछ भी नहीं मैंने अभी लगाई। ये देखो इसमें कितनी सारी सूखी सूखी लीव्स हैं, ये सब हटानी ज़रूरी रहती है। एक तो इससे गमला भी ना फिर अगर ये नहीं हटाते हैं तो एक तो गमला भी गंदा गंदा दिखता है ना, प्लांट भी फिर ऐसा ही दिखता है। तो ये सब सूखी हुई लीव्स या पुरानी पीली लीव्स जो होती हैं, येलो लीव्स या ड्राई लीव्स, ये सब हटानी ज़रूरी होती है। तो ये देखिए ये सब ऐसे ही अपने आप ही जैसा भी प्लांट चल पा रहा है बेचारा वो अपने आप ही चल रहा है, तो मैं इसकी कोई भी केयर अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देखो हटाने के बाद कितना सही लगने लग जाता है ना, एकदम से साफ साफ सा दिखने लगता है। तो ये कुछ ज़रूरी काम होते हैं गार्डनर के लिए, अपने प्लांट्स की टेक केयर करना। ये देखो कितनी सारी इसमें ड्राई लीव्स हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो कि मेरे पेंडिंग हो रखे हैं सब। जैसे कि ये है ना रेन लिली, अब इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो चुकी है। अब ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे ये वाले प्लांट्स, तो अब इनको यहाँ से हटाऊंगी क्योंकि इस वाले पोर्शन में ना काफ़ी अच्छी धूप रहेगी। तो अब मैं इनको यहाँ से हटाऊंगी, इनको अब मैं साइड में रख दूँगी। और यहाँ पर जो मुझे लगाने हैं ना, अब मैं अपने गुलाब के प्लांट्स को यहाँ पर लेके आऊँगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मेरे गुलाब के प्लांट्स हैं दोनों, और ये जो है ना बिल्कुल ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जहाँ बहुत ही कम टाइम तक धूप आती है यहाँ पे। तो ये अब मुझे यहाँ से अपने हटाने हैं। ये देखिए मैं किस तरीके से ना वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों का भी यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पास इसके नीचे लगाने के लिए कोई ट्रे नहीं मिलती थी, तो मैंने ये बेकार पड़ी हुई जो प्लेट्स होती है ना उसको ही मैंने इसके ऊपर रख दिया था। तो इस तरीके से पड़ी हुई चीज़ें जो हमारे पास होती है ना वेस्ट, वो गार्डनिंग में काम आ जाती हैं। यहाँ पे क्योंकि धूप फिर भी वहाँ की अपेक्षा जहाँ ये रखी हुई थी ना वहाँ की वजह यहाँ पे धूप अच्छी से रहती है, इसलिए मैं अपने प्लांट्स को ना इधर की तरफ शिफ्ट करूँगी। ये भी एक गार्डनर के लिए ना काम रहता है कि थोड़ा सा ये चेक करते रहें कि अब धूप की डायरेक्शन किधर है। सर्दियों और गर्मियों में ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो है ना वो जब धूप मिलती है ना प्लांट्स को अच्छे से, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग होती है इन पर। तो धूप में रखना प्लांट्स को बहुत ज़रूरी है अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए। जैसे कि ये वाली जो बास्केट्स है ना इसमें फ्लावर्स अच्छे से अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि
ये वाला जो पोर्शन है यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती चली जाएगी ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो मुझे ये सारी की सारी ना खाली करनी है, वो खाली कर करके ना इसमें पिटूनिया लगाने थे, लेकिन मैं अभी इसमें लगा ही नहीं पाई हूँ पिटूनिया वगैरह। तो ये अभी ऐसे ही टंगी हुई है, मेरे को इनको भी ना उतार उतार के खाली करना है और इसके अंदर पे पिटूनिया लगेंगी। ये देखो इसमें बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं आ रही, इवन ये प्लांट्स ना ख़राब भी हो गए। ये देखो छूने से ये टूट भी रहे हैं, झड़ रहे हैं अभी। वैसे भी अभी कुछ मेरे उधर जो लगे हुए हैं जिधर धूप आती है उधर कुछ में तभी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इधर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो ये प्लांट्स बिल्कुल अब ख़राब होने लग रहे हैं और ये बास्केट्स खाली होकर इसमें पिटूनिया लगेंगे। और इधर ये मेरे सिलोशिया रखे हुए हैं, तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं और इनकी भी मैं कोई भी केयर नहीं कर पा रही हूँ किसी भी चीज़ की। ये देखो इसमें ना बल्कि गुड़ाई तक मांग रहा है हमारा ये वाला, इसकी जो है ना सॉइल देखो कितनी ज़्यादा ऐसे जमी हुई सी हो रही है। तो इसमें गुड़ाई की भी ज़रूरत है, तो इन सबको भी गुड़ाई की इन सब में गुड़ाई करनी पड़ेगी अब मुझे। तो ये बहुत सारे काम है मेरे ऐसे जो मैं टेंशन के कारण नहीं कर पाई हूँ पीछे, और अब धीरे धीरे यही सोच रही हूँ कि टेंशन तो लगी रहेंगी। खैर धीरे धीरे अपने आप को कामों में बिजी करूँगी तो शायद वो टेंशन है थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए कम हो पाए। तो इसलिए अब मैं अपने आप को थोड़ा सा ना ये अपने गार्डनिंग की तरफ ही अपने आप को फिर से डाइवर्ट कर रही हूँ कि मैं इसमें आ जाऊँ फिर से गार्डनिंग में, तो कम से कम मेरी जो टेंशन है वो कुछ देर के लिए दूर हो। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे इन्होंने फूल दिए हैं और ये फ्लावर्स देख के ना बहुत खुशी मिलती है। कितने सुंदर सुंदर कलर्स, इनका ब्लू कलर और कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स हैं, ये देख के बहुत खुशी मिलती है। इस वाले प्लांट को ना इवन इसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे थे अभी पीछे सितंबर अक्टूबर में, तो मैंने इस प्लांट को पूरा का पूरा उस समय अगस्त सितंबर के करीब ना मैंने इसको पूरा का पूरा कट कर दिया था और ये सोचा था कि कोई नहीं मैं सीड से ना दोबारा दूसरा प्लांट ग्रो कर लूँगी नेक्स्ट ईयर और इसको ना हटा दूँगी अब। तो मैंने बस ऐसे कट करके ना ऐसे छोड़ दिया था। ये अपने आप से इसमें नई नई जो लीव्स आनी शुरू हुई और नई नई ये देखो स्टेम्स आई और अचानक से देखा तो इसमें फ्लावरिंग होने लग रही थी। तो बहुत खुशी मिलती है इस तरीके से। तो ऐसे वाले टाइम में भी जब मैं इतना टेंशन में, तो ये प्लांट्स मुझे इतनी खुशी दे जाते हैं ना कभी कभी कि बस इनको तो जितना थैंक यू बोलो ना उतना कम है कि ये प्लांट्स हमें हमारे मुश्किल भरे टाइम में भी हमें खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमें भी हिम्मत से अपने मुश्किल भरे पलों पे जो है थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अपने आप को किसी भी ऐसी हॉबी में हम इंगेज कर सकते हैं ताकि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा शांत हो सके। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।